हाय एवरीवन। स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अगस्त मंथ का करंट अफेयर शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट है जिसे हम आज कवर करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सर्वे कंडक्ट हुआ है रिसेंटली जिसको पैरासाइटिक वॉर्म सर्वे कहते हैं या फिर सॉलिड ट्रांसमिटेड हेलमिंथ सर्वे के नाम से उसे जाना जाता है। इसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, ना केवल कंट्री में बल्कि पूरी दुनिया में, ये आपको बताना है। और ये टॉप क्यों किया है? क्योंकि उसमें उस स्टेट में जो वॉर्म्स का प्रेवलेंस है बेसिकली वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है अमंग द चिल्ड्रन, जिनका एज ग्रुप है 1 से 19 साल के बीच में। यानी कि उन जो बच्चे हैं 1 से 19 साल के बीच में, उनको अब कीड़ों से बीमारियां जो हैं उसमें कमी आई है देखने में। तो आपको स्टेट का नाम बताना है जिसने टॉप किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश ने इस सर्वे में ना केवल स्टेट में बल्कि पूरे, ना केवल कंट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड में टॉप किया है। ये सर्वे कंडक्ट किया गया है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के द्वारा 2015 के इंडिकेशन के हिसाब से, जिसमें ये देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में 29% जो लोग बच्चे हैं उनको पहले वॉर्म्स के थ्रू बीमारियां होती थी, जिनकी मात्रा अब केवल हो गई है 0.3%। तो बहुत ज्यादा कमी देखने में आई है। यानी कि हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है हेलमिंथस से होने वाली बीमारियों को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 942 चिल्ड्रन सैंपल्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया गया इस STH प्रेवलेंस सर्वे के लिए। और इस सर्वे में जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट से सैंपल लिए गए, केवल 3 ही चिल्ड्रन हैं जिनको कि पॉजिटिव पाया गया STH के मामले में। और ये सबसे लोएस्ट था वर्ल्ड में, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ यहाँ ये सर्वे हुआ हो वहां केवल थोड़े से बच्चों में ही ये बीमारी पाई गई हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया, केवल 3 ही बच्चे पॉजिटिव पाए गए। तो आपको बताना है कितने डिस्ट्रिक्ट से सैंपल का कलेक्शन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, आपके 5 डिस्ट्रिक्ट से सैंपल कलेक्ट किए गए थे, सारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं किए गए थे, तो 5 से किए गए थे, ध्यान रखना है। और इसका रीजन जो है कि मतलब बहुत कम बच्चों में ये बीमारी रह गई है, इसका रीजन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन। काफी डिपार्टमेंट ने डी वार्मिंग कैंपेन चलाया है, जिसकी वजह से वार्म से होने वाली बीमारियों से निजात मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हरित विद्यालय अभियान ये आपका कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जाएगा? ये आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने जो पेड़ों की कटिंग है उसके ऊपर पूरा बैन लगाया है, और हरित विद्यालय का पर्पस भी यही है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जो हमने पहले कवर की है, इसके तहत भी जंगलों की कटाई ना हो पाए तो गैस की जो सप्लाई है वो घरों घरों तक पहुंचाई जा रही है, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जो एम है हरित विद्यालय अभियान का वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सैपलिंग्स लगाई जा सके और इन्वायरमेंट को और भी ज्यादा फ्रेंडली बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बेंडाजोल मेडिसिन के बारे में। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को ये मेडिसिन दी जाती है? ये आपकी नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डी वार्मिंग के लिए कीड़ों से मतलब जो बीमारियां होती हैं उसे रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो वो है एल्बेंडाजोल टेबलेट। तो ये आपकी कौन सी एज ग्रुप को दी जाती है ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे 1 से 19 साल के बच्चों को ये दी जाती है। 98% जो चिल्ड्रन है बेसिकली स्टेट के, उनको ये मेडिसिन मुहैया करवाई जा चुकी है। नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम के तहत ये दी जाती है, और ये प्रोग्राम आपका 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हफ्ते लंबा इंटरनेशनल मिंजर फेयर जो है वो अभी अभी कंक्लूड हुआ है, यानी कि खत्म हुआ है। बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ इसे खत्म किया गया। तो ये फेयर आपका कहाँ सेलिब्रेट होता है, कहाँ पे इसे कंक्लूड किया गया, ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये आपका चंबा का ही इंपॉर्टेंट फेयर है, यहाँ पे इसका अभी अभी कंक्लूजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिंजर के ऊपर ही है। जो मिंजर मेला है बेसिकली उसमें कोकोनट, क्वाइन, फ्रूट और कुछ और पेडी के शर्फ्स होते हैं, जिनको लाल कपड़े में बांधा जाता है और एक रिवर में उसे ऑफर किया जाता है। तो कौन सी नदी में से चढ़ाया जाता है ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, मिंजर फेयर में रावी रिवर को ये सारी चीजें जो हैं वो ऑफर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर जो है उसने अग्री कर लिया है कि 28 से 30 हजार रुपए पर पर्सन दिए जाएंगे पहाड़ी एरिया में, और स्टेट्स जो हैं, जो दूसरी स्टेट्स हैं वहां पे 15 हजार रुपए दिए जाएंगे।
पर स्टेट। ये कौन सी स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करेगी, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, हर घर में नल से जल, इस स्कीम के तहत 28 से 30 हजार रुपए पहाड़ी राज्यों को मिलेंगे, 15 हजार रुपए आपके दूसरे राज्यों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड फेज जो है वो ट्रेनिंग का शुरू हो गया है, जिसमें कि फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और 2019-20 में जो टारगेट रखे गए थे फार्मर्स को ट्रेन करने के, उसके तहत ये सब किया जा रहा है। तो स्टेट ने कितने ऐसे सेंटर्स डेवलप किए हैं जिनमें कि फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे 50,000 सेंटर स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की बना रही है, जिसमें ट्रेनिंग की फैसिलिटी फार्मर्स को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, इसने ऑल अक्रॉस द कंट्री कौन सा रैंक जो है वो सिक्योर किया है अमंग द ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? तो रैंक है आपका 11वें नंबर पे रही है ये। यूनिवर्सिटी का नाम देख सकते हैं, चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। इसका रैंक पहले 23 था, अब 11th हो गया है। टोटल 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं कंट्री की, उसमें से इसका रैंक रहा है 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फार्मिंग सेंटर जो है बेसिकली वो आपका कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी में सेटअप किया जाएगा या किया गया पिछले साल, और ये पहला ऐसा सेंटर था जो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में लगाया गया था। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में सेटअप हुआ था नेचुरल फार्मिंग सेंटर। ध्यान रखेंगे, ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी ने 11th पोजीशन हासिल की है वहीं पे लगाया गया। 40,000 से ज्यादा फार्मर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन में ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, इसी के लिए ये सेंटर लगाया गया है। 17,000 एप्लीकेशन जो हैं वो आपकी डिफरेंट प्रोग्राम्स में रजिस्टर की गई हैं, और उनको एनरोल करके इस फार्मिंग सेंटर में नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाती है उसके मेथड्स बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है बेसिकली उसका एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट का आपको नाम बताना है। ये प्रोडक्ट मिल्क फेड के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, इसका नाम है हिम हल्दी दूध, मतलब हल्दी वाला दूध हिमाचल का, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हिम हल्दी दूध, जिसे कि टर्मरिक लाते भी कहा जा रहा है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने डेवलप किया है। ये जो ड्रिंक है इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये डिटॉक्स होती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट प्राइज हासिल किया है इन द एचपी गुड गवर्नेंस इंडेक्स? तो हिमाचल प्रदेश के गुड गवर्निंग इंडेक्स में आपका बिलासपुर है जिसने टॉप किया है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्राइज के लिए 50 लाख रुपए दिए गए, और मंडी जो है वो सेकंड रहा है, आपका हमीरपुर थर्ड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे है, जिसको डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी कहा जाता है। इस इंडेक्स के तहत कितने थीम्स जो हैं उनको डिफाइन करके असेसमेंट किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो कितने थीम्स पे असेसमेंट होता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे 7 थीम होते हैं जिसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट का असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली किया जाता है। सेकेंड पार्ट जो है रिपोर्ट की वो प्रिपेयर की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ध्यान रखेंगे, अगर डिपार्टमेंट पूछा जाए तो आप बता देंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। सेकेंड रिपोर्ट इसलिए लिखी है क्योंकि पहली पिछली बार हुई थी और सेकेंड ये इस साल की है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 7 थीम्स पे असेसमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा, और पब्लिक अफेयर सेंटर आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स लॉन्च करता है। तो 2019 के पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश सेकंड था आपका इस इंडेक्स में। इसी इंडेक्स के बेस पे ही हिमाचल गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है उसे निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पहला स्टेट है कंट्री का जिसने की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट सेक्टर में एक इंडेक्स तैयार किया है? तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश है। वो इंडेक्स कौन सा है गवर्नेंस के लिए? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट कि पहला स्टेट है कंट्री का, ऐसा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नेंस को चेक करने के लिए कोई इंडेक्स निकाला हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी एकेडमी जो है बेसिकली वो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए सैंक्शन की गई है कि बनाई जाएगी, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसे डेवलप किया जाएगा ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी एकेडमी बनाई जाएगी मंडी में। एनसीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यंग मैन और विमेन के कैरेक्टर डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए। ये प्रीमियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट पर्पस जो होते हैं हमारे कंट्री के, जैसे कि नेशनल यूनिटी प्रमोट करना, इंटीग्रिटी प्रमोट करना, उन सब की तरफ काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डॉक्टर जगत राम को ऑनर किया है विद हिमाचल गौरव पुरस्कार 2019। तो आपके ये डॉक्टर जगत राम कौन से सेक्टर के साथ एसोसिएटेड हैं ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे ये आपके हेल्थ के साथ रिलेटेड है। तो ये पुरस्कार दिया गया इनको डायरेक्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ को, इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन हेल्थ सेक्टर। डॉक्टर जगत राम बेसिकली पबियाना गांव से हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर राजेंद्र अरलेकर ने जो अरलेकर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन श्री औरबिंदो एंड इंडिया रिनाइजेंस। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के द्वारा किया गया। ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कौन सी जगह पे लोकेटेड है ये आपको बताना। तो ये इंस्टीट्यूट हमने एक दो बार रिवीजन में किया है, आपका शिमला में लोकेटेड इंस्टीट्यूट है। डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम जयराम ठाकुर जो हैं उन्होंने पहला मॉनसून सेशन 2 अगस्त 2021 को एड्रेस किया। ये आपका 12वां सेशन था बेसिकली। अब आपको ये बताना है ये कौन से नंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली का 12वां सेशन था। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आंसर से आपको समझ आएगा। ये 13वीं आपकी असेंबली थी, ऐसा नहीं है कि 12वीं असेंबली का 12वां सेशन था। असेंबली आपकी 13th है, सेशन आपका 12th था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने स्टेट लेवल सेलिब्रेशन जो है उसे ऑर्गेनाइज किया है ताकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की 115वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा सके। तो कौन से सीएम की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है 115वीं ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट है वाईएस परमार यानी कि यशवंत सिंह परमार जी की 115वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इनका जन्म हुआ था 1906 में हालाग विलेज में सिरमौर में। ये पहले सीएम थे हिमाचल प्रदेश के 1952 से 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डॉक्टर वाईएस परमार की ही ऊपर है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थे। 1985 में डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री को कौन सी जगह पे सेटअप किया गया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेटली पता होगी, आपकी सोलन में है डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलेंड्री इन हिमालय एक बुक है, इसके राइटर आपको बताने हैं कौन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वाईएस परमार ही हैं। देखिए इनके बारे में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था तो हर एक चीज पता होनी चाहिए। इन्होंने ये बुक लिखी थी, आप डायग्राम में देख सकते हैं, पोलेंड्री इन हिमालय वाईएस परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण कुमार जो कि इंडियन मेन हॉकी टीम के करंट प्लेयर हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, फोटोग्राफ में आप इन्हें देख सकते हैं। तो वरुण कुमार आपके बेसिकली चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि वरुण कुमार चंबा डिस्ट्रिक्ट के कौन से फील्ड स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है, तो हॉकी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंबा थाल पे है, ये न्यूज में था। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने जो भी टोक्यो ओलंपिक के मेडल विनर्स हैं उनको चंबा थाल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन जो है बेसिकली उसको कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के कौन से रिजर्वायर में नेशनल ड्रैगन बोटिंग कॉम्पिटिशन जो है उसे मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तलेरू आपका रिजर्वायर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे ये नेशनल ड्रैगन बोटिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिलीज्ड डाटा के हिसाब से मशरूम प्रोडक्शन के मामले में हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया में कौन से स्थान पे रहा है। तो हिमाचल प्रदेश ऑल अक्रॉस इंडिया 5th नंबर पे रहा है इन टर्म्स ऑफ मशरूम प्रोडक्शन।
सबसे ज्यादा मशरूम का प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में कहाँ होता है? सोलन में। और ओडिशा जो है वो इस साल नंबर 1 पे रहा है, महाराष्ट्र सेकंड और बिहार थर्ड। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन हिमाचल का एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन हुआ है, ताकि जो भी ऑनलाइन सेल एंड प्रमोशन है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जा सके। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये साइन किया गया है? तो ये आपका फ्लिपकार्ट के साथ साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त 2021 में सेलिब्रेट किया गया। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। तो इस साल आपका 7th हैंडलूम डे मनाया गया। सबसे पहला 2015 में सेलिब्रेट हुआ था। एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन है संजीव कटवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल टीचर अवार्ड 2021 हिमाचल प्रदेश में से किन्हें दिया जाएगा, कौन सी पर्सनैलिटी? तो ये अवार्ड दिया जाएगा कमल किशोर शर्मा जी को, जिनको आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस साल 44 टीचर्स की लिस्ट निकाली है, जिनको 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन ऑनर किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में से ये ऑनर दिया जाएगा कमल किशोर शर्मा जी को। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट सोलन के प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? न्यूज में थी, ध्यान रखेंगे ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके वाइस चांसलर जो हैं वो है डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर सेक्रेटरी कौन है हमारे हिमाचल प्रदेश के? गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेख जी के, ये आपको बताना। फोटोग्राफ अगर आप पहचानते होंगे तो आप समझ जाएंगे। परियतु मांडा जो है वो सेक्रेटरी हैं गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा और जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रोफेसर प्रविंदर कौशल जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और इसके अलावा एच.के. चौधरी जो ऑप्शन में हैं, ये वाइस चांसलर हैं हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने एक बुक रिलीज करी जिसका टाइटल है हाई ऑन कसौल। ये कौन से सीनियर जर्नलिस्ट के द्वारा लिखी गई है? बेसिकली ये क्वेश्चन आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा, आदित्य कंत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है हिमाचल प्रदेश की जिनको की अवार्ड दिया गया जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड, और ये अवार्ड इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 में दिया गया, उसके अंडर दिया गया। तो ये जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड जो है ये दिया गया है डॉक्टर तारा देवी सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आपके वीरेंद्र कश्यप जी हैं, ध्यान रखेंगे, डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैम्बू से बने हुए जो टूथब्रश होते हैं उनकी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप की जाएगी जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा ये आपको बता। तो ध्यान रखेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी। सबसे पहली इंडस्ट्री होगी ये कंट्री की जो कि नेशनल बैम्बू मिशन के तहत सेटअप होगी, यानी कि बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट की एक इंडस्ट्री आएगी। स्पीशीज जो है बैम्बू की उनको लोकल डायलेक्ट में हिमाचल प्रदेश में मगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बिडर की डिमांड करी है? इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 66 मेगावाट। इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूज और क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बिडिंग की डिमांड करी है। यही ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इस प्रोजेक्ट की। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली आपका हॉर्स शू कर्व जो है ब्यास रिवर की उस पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे लोकल देवता धौलासिद्ध का टेम्पल है जिनके नाम से ये प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन होम मिनिस्टर मेडल 2021 फॉर एक्सीलेंस इंस्पेक्शन में किन्हें दिया गया है? सॉरी, किरण बाला को दिया गया है। ये किरण बाला आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये मेडल दिया गया है इंस्पेक्शन के मामले में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसके। तो ये किरण बाला आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विप्ड स्मार्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क स्टार्ट किया गया है? तो आप डायग्राम में देख सकते हैं नालागढ़, यानी कि आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ये पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विप्ड
स्मार्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने कितने करोड़ रुपए हिमाचल गवर्नमेंट को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत प्रोवाइड किए हैं? तो 673.4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे एक इंफॉर्मेशन और क्लियर हुई कि RIDF का मैनेजमेंट आपका नाबार्ड के पास है। 141 प्रोजेक्ट टोटल सैंक्शन किए गए हैं नाबार्ड के द्वारा, जिसके लिए आपको 673.4 करोड़ की फंडिंग दी गई है 2021-22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को इंडिपेंडेंस डे पे कितने पुलिस मेडल्स जो हैं वो टोटल प्रोवाइड किए गए, नवाजे गए? तो टोटल आपके 8 मेडल्स जो हैं पुलिस मेडल्स वो इस बार के इंडिपेंडेंस डे पे हिमाचल गवर्नमेंट को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में टॉप किया है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट है जिसने इस योजना में टॉप किया है। ये योजना बेसिकली एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके तहत कैश इंसेंटिव दिया जाता है 5,000 रुपए जो भी प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं या लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं। ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है जब फर्स्ट चाइल्ड होता है फैमिली का और स्पेसिफिक मैटरनल और हेल्थ कंडीशंस जो हैं उनकी फुलफिलिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखेंगे इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और 2007 में इसका नाम बदल दिया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसी के साथ ये लेक्चर जो है खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।